का माहौल है जिसमें वो सांस लेता है, जहाँ जिंदा रहने के लिए उसे लगता है ताकतवर होना जरूरी है। अब ये ताकत क्या है? पैसा? वो सिद्धार्थ के पास है नहीं। इज्जत? वो उसे कोई देने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या करेगा सिद्धार्थ? आप जरा उसकी जिंदगी में झांक कर देखिए, उसका बचपन देखिए। न माँ न बाप, प्यार की एक नजर के लिए उसे दूसरों की तरफ देखना पड़ा होगा। उसका माहौल देखिए आप। इतना तो आप भी मानते हैं कि माहौल ही आदमी को बनाता बिगाड़ता है। अब सिद्धार्थ अगर कुछ पूरी तरह बना नहीं है तो पूरी तरह बिगड़ा भी नहीं है। What he really needs is a chance. वो अपने हालात से लड़ रहा है, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए, और अगर हम उसे ये मौका नहीं देते हैं तो कौन देगा? मैडम, जहां तक मुझे याद है, कोर्ट इससे पहले भी 3 बार मौका दे चुका है। 3 बार या 4 बार? 4 बार सर। सवाल कितनी बार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमें सिद्धार्थ पर यकीन है या नहीं। मुझे है। मैं जानती हूँ कि ये अदालत उसे 4 बार मौका दे चुकी है, और जब भी ये मेरा यकीन तोड़कर यहाँ लौटता है तो मुझे दुख होता है। लेकिन मैं इस पर से अपना यकीन नहीं उठाना चाहती, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर कुछ है। इसके अंदर he has a sense of respect for himself. वो जानता है कि एक इंसान के लिए इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। अच्छा, मुझे नहीं लगता जिसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं वो उसे सुन भी रहा है या नहीं, लेकिन आपका यकीन मुझे अच्छा लगा। लेकिन आज के बाद अगर आपका ये हीरो यहां नजर आया तो आई प्रॉमिस यू सीधे जेल पहुंचेगा। 250 रुपए। अगला केस। खैर, तुमने कुछ सुना भी? जज ने क्या कहा? तुम्हें हर हफ्ते आके मुझे रिपोर्ट करना है। आएगा आएगा, फिक्र नहीं करने का मैडम। ये साला जज लोग कुर्सी पर बैठा रहता है, हुक्म चलाता है। 250 रुपया। तेरा बाप छोड़ गया पैसा? अरे क्या 250? हवलदार को मारोगे और फाइन भी नहीं होगा? अरे मैडम, आपने बोला ना आपको अपन चुपचाप बैठा था। वो हवलदार खाली फोड़ अपने आप डंडा घुमा दिया, अपना भी हाथ घूम गया। सच बोलते हैं अपन, माँ कसम। अच्छा मैडम, वो आपका फीस कितना हुआ? सिद्धार्थ, तुम्हें मालूम है मैं तुमसे फीस नहीं लेती, है ना? हाँ। तो ऐसा करो, 250 रुपए जो मैंने तुम्हारा जुर्माना भरा और 150 रुपए मेरी फीस, 400 रुपए। ये पैसे मैं तुमसे इसलिए ले रही हूं ताकि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। तुम अगर चाहो तो अच्छे बन सकते हो। हाँ, अच्छा बनेगा अपन। यार सिद्धू, ये साला आत्मसम्मान क्या होता है? येड़ा होता है तेरा। आत्मसम्मान यानी 400 रुपए का चूना। चल चल। कितना हुआ? ये ले। लेकिन यार सिद्धू, तूने मैडम को खामा का 400 रुपए दे डाला बे। अरे अपन को क्या मालूम था वो सचमुच पैसे ले लेगी यार। पर सिद्धू, तेरी मैडम है बड़ी चिकनी यार। अच्छा, फीस में तेरे पैसे ही लेती या फिर कुछ और भी लेती देती है? क्या बोला? हाँ? क्या बोला मैडम के बारे में? फातिमा मैडम के बारे में कुछ बकवास सुनने का नहीं अपन को, समझा क्या? तेरा भाई तेरे को बुला रहा है। ज्या प्रकारे मुंबई जिमखान्याची टीम खेळत आहे 7,800 सेमीफायनल मध्ये प्रवेश 800 आणि आता कुलकर्णी 8,300 चल गलती 1,000 आज ली। वो एक धाव घेतली। ए, नीलेश का अकाउंट चेक किया क्या? साळगावकर 87 खेळत आहेत। अरे फिगर गलत है, पूर्ण फिर से चेक करण्यासाठी कर। फक्त 3 धावांची आवश्यकता 8,300 आणि साळगावकरने कव्हर आणि मिड ऑफ अच्छा मारता है। मारता है? अरे ठोकता है, बोलो ठोकता है। रोनी भाई, पिछले मैच में तो इसने दादर वालों की फाड़ के रख दी थी। हाँ, अगला मैच किसके साथ है? माटुंगा क्लब के साथ। लगा दे 50,000 माटुंगा पे, और इस बल्लेबाज के नाम एक चिट्ठी लिख, उसको बोल कि इस बार जय
4 या 5? 4। हाँ, इस बार 4 पे आउट होने का है और उसको एक 10,000 का बंडल भेज दे। रोनी भाई, वो लड़का मानने वाला नहीं है, वो उसूलों का बहुत पक्का है। हाँ, अबे तू लिखना यार। 800 8,400। ओए टाइसन, आजा। कैसा है रे तू? अरे रोनी। हाँ? चल हो जाए दो हाथ। चल मार, तू भी मार। हाथ। तेरी हाथ कराना पड़ता है तेरा। हाँ? अरे ऐसा हाथ तो मुझे तब भी नहीं पड़ा जब मैं चैंपियन हुआ करता था। बच्चा है रोनी। अरे बच्चा है लेकिन काम का बच्चा है। दादा आपने बुलाया था मुझे? हाँ, यहाँ मुन्ना। अरे तू आ मेरे साथ, इधर आ, बैठ उस कुर्सी पे, इधर बैठ। हाँ, वो चिट्ठी रेडी है, दे इधर। एक काम करने का है। हाँ, बॉम्बे जिमखाने का एक क्रिकेटर है, उसका नाम है सलगांवकर। उसको ये चिट्ठी देना, बोलना रौनक सिंह का चिट्ठी है और इसमें जो काम लिखा है वो काम करने का है। पहले उसको प्यार से समझाना, नहीं माने तो उसको चिपका देना, लेकिन भाई इतना करारा भी नहीं जितना तुमने मेरे को चिपकाया। हाँ? ये ले। तेरे को एक काम करने का है? हाँ? नहीं, करने का है। तो कर ना। ये चिकर पिकर क्या लगा रखा है? वकील है तू? रोनी, नंदू के हिसाब में गड़बड़ है। नहीं रोनी भाई, मैंने कुछ नहीं लिया। नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने पूरा दे दिया। रोनी भाई मेरा यकीन कीजिए। रोनी भाई, मेरे हिसाब से 42,000 बनते हैं, उसने जमा किए 37,000। रोनी भाई मैंने कुछ नहीं किया। रोनी भाई नहीं रोनी भाई, मुझे माफ कर दीजिए रोनी भाई। रोनी भाई, हरामजादे, रौनक सिंह के पट्टे में हाथ डालता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? साला जिस धंधे से कमाता है उसी के उसूल तोड़ता है साला। वो हरामजादा अगर प्यार से मांगता तो क्या मैं मना करता? आज तक कोई चीज मना की है तुम लोगों को? साला जो मांगता है वो देता हूँ, अपने बच्चे की तरह पालता हूँ। फिर भी साले ने चोरी किया मेरे से। साला उठा के फेंक दो साले को बाहर। चेक कर ले। बढ़िया है जय, तेरा डब्बा बढ़िया है। तू रख इसे, मेरे को बोल 2-4 और लेके आता हूं मैं तेरे लिए। कमाल की चीज है। हे सिद्धू, तेरे भाई का दिमाग कमाल का है। हाँ, तेरे भाई का दिमाग और रोनी का कलेजा देखना एक दिन मुंबई जीतेगा। रोनी, इसे भी कुछ सीरियस काम धंधे में लगाओ। फालतू की बॉक्सिंग करता है बस। बॉक्सिंग फालतू की है? अरे बॉक्सिंग फालतू की थोड़ी है, वो भी अपना धंधा है, एक दिन काम आएगा। ये रख तू। हाँ, और निकल। ए मुन्ना, ये रख। दादा बाइक मिलेगा क्या? ये रख जा। गुड शॉट सालगांवकर। सालगांवकर, कल सुबह। हाँ, कल मिलते हैं, बाय। मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। ए सालगांवकर, हाउ डू यू डू? कौन है? अबे इधर इधर। लव लेटर है, लव लेटर। किसने भेजा ये? पढ़ ले, अंदर सब लेके ले। मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी मैं और तू। ये क्या बकवास है? मैं ये सब नहीं करता। चलो निकलो यहां से, निकलो। 7.5 रुपया क्या तेरे पास? क्या? इसका दाम। ये चीनी मलम, चोट दर्द सबका इलाज।
तेरे को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बोल हाँ या ना? नहीं। इसका तो मुंह काला हो गया रे। पूछ दूं क्या? आई क्या चाल है? Oh my God! चार्ली, चार्ली, अबे हटना। चार्ली, 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 क्या हाल किया उसने चार्ली? हिसाब बाकी है, पूरा कर दूं क्या? जिगरा है, 10-10 दौड़ेगा। रहने दो चार्ली, उसके बस की बात नहीं है। किधर आने का? आज रात 9:30 बजे सानपाड़ा स्टेशन। अरे सिद्धू, वो लोग तुझे चुना लगा के चले गए, कोई आने वाला है नहीं, सब बकवास है। लेकिन ये 10-10 की दौड़ है क्या? और ये साले फालतू फटफटिया बस है कौन?
तो आ गया तू। तैयार है 10-10 की दौड़ के लिए? 10-10 के अपन 100-100 भी दौड़ेगा। डिक्सी, देख ले, सुन ले, समझ ले, फिर बाद में बोलना, ओके? वो वहां उस मोड़ के पीछे सानपाड़ा स्टेशन है। ठीक 10:10 पे एक फास्ट ट्रेन वहां से निकलेगी और आएगी इस तरफ, इसी पटरी पे, फुल स्पीड। जब ट्रेन उस मोड़ पे नजर आएगी ना, तो वो लड़की रुमाल नीचे गिराएगी और तुझे भागना है ट्रेन की तरफ, इसी पटरी पर। और ये रहा झंडा। और जहां भी तू पटरी के साइड से कूदा ना, वहां इसे गाड़ देना। और वो वहां पे वो खंबा दिख रहा है, उस खंबे पे जो लाल कपड़ा लटक रहा है ना, वो चार्ली का रिकॉर्ड है। अगर तू उस खंबे के पहले कूद गया ना, तो तू हार गया। और अगर तेरे चार्ली के खंबे का खंबा निकाल दिया तो? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है बेटे। और अगर हुआ ना, तो फिर चार्ली दौड़ेगा। और जब चार्ली दौड़ता है ना, तो राजधानी भी उसे सैल्यूट करती है। हाँ। अबे सिद्धू, ये ढीला तेरे को मरवाने के चक्कर में। हाँ यार सिद्धू, ट्रेन के लफड़े में मत पड़, जिंदगी का पंगा इसमें। चल। हाँ सिद्धू, चल अपन गलती खा लेते। सिद्धू, क्या कर रहे तू? अरे पागल हो गया क्या? चल ना यार, रहने देना।
चालीस चोट तो नहीं लगी तुम्हें? चालीस चोट तो नहीं लगी तुम्हें? थैंक्स। क्या हो रहा है वहां पे? कौन है वो? पुलिस चल बैठ जल्दी, चल चल बैठ। सिद्धू बस क्या? अरे बिड़ो, लड़की साथ है तो क्या भूल गए आप उनको? वो साला वॉचमैन उनको आने नहीं दे रहा था, इसलिए अपन पाइप से चढ़ के आ गया। अपन उसको बोला भी क्या मंत्र को जानता है। अब उनको मालूम था खिड़की तेरे ही छोड़ेगा। मैं रस्सी लेकर आती हूँ। एक मिनट। अरे अपन कुछ नहीं चाहिए, तेरा बुरा कर जा। चिल्ला मत, गिर जाएगा। अरे अपन आ रहा है। हाथ दे, हाथ दे। अरे चल जल्दी, हाथ दे। अरे हाथ दे, अपन गिर जाएगा। अरे हाथ दे, अपन गिर जाएगा। हाथ दे। छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, अपन गिर जाएगा। खींच 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 खींच। हाँ हाँ खींच। ओह गॉड, बच गए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, अपन अपना जैकेट लेने को आया। क्या? तुम 22 माले बाइक से चढ़ के अपनी जैकेट लेने आए हो? तुम पागल हो, एकदम पागल। तेरा नाम क्या है? अलीशा। और तुम्हारा? अपन सिद्धू है। अरे आप वहां कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, अपन ऐसे देख रहा था। मथुराम। जी मैम साहब। जरा यहाँ आना। ओए तेरी। दो कोक लाना। जी अभी लाया। ठंडा? चल। घर मस्त है तेरा। खर्चा के लिए? हाँ? थैंक यू। ओ, वो चार्ली के साथ तेरा टाका बड़े लागे।
क्या? अरे वो चार्ली यार, तेरा लफड़ा क्या उसके साथ? क्यों? नहीं ऐसे उस दिन वो शो मार रहा था। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। ब्लडी फूल, कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने के लिए? क्या हो रहा है इस घर में? सॉरी सर। सॉरी सर का बच्चा। एक ड्रिंक लेके आ मेरे लिए, और हाँ मेम साहब के लिए भी। वोडका। ये किसके लिए लेके जा रहे हो? साहब ये बेबी के लिए लेकर जा रहा हूँ। बेबी घर पे है? जी सर। अलीशा, अलीशा, come my baby, my darling, come on, my baby, my darling, मेरा बच्चा। आओ मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलाता हूँ। ये मेरी बेटी है अलीशा, और बेटी ये है मिसेज I'm sorry, Mrs. Ashok, Mrs. Malhotra. Yeah, Mrs. Malhotra. She is Mrs. Malhotra. But you can call me Malvika. हेलो। क्या बदतमीजी है? पापा, वो मेरा दोस्त है। तो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? पापा प्लीज, वो मुझसे मिलने आया है। वही तो कह रहा हूँ, वो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? या ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बैठा? नहीं अंकल, वो क्या अपन पाइप से ओए शट अप! तुमसे बीच में बात करने के लिए किसने कहा ब्लडी लोफर? पापा प्लीज, आप इस तरह बात मत कीजिए, वो मेरा दोस्त है। दोस्त ऐसा लगता है जैसे जेल से भाग कर आया। पापा प्लीज! Don't shout at me, okay? Come on, both of you, please. चिंगम खाएगी क्या? नहीं? हर रोज यही तमाशा होता है। क्या तेरा बाप डेली फुलटू हो गया था क्या? और फिर या तो बहुत सारा प्यार दिखाते, या तो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो सब? आप बोल, साले पैसे देगा या नहीं? देखो, मेरा भाई बाहर गया, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, किसी को पैसे वैसे देने। नहीं बताया ना? नहीं। अब बता के जाएगा साला। क्या फोड़ साले की भर रहे? जाओ यार तुम लोग। फोड़ साले की भर रही। तेरी तो पकड़ पंछी साले को, ऐसा पकड़ के मारना साले को। हटो सामने से, क्या हो रहा है? साले को अविनाश, पकड़। क्यों मार रहे हो उसे? हाँ साले। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा वो लोगों से मार रहे? तेरे को दिखता नहीं, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। कुछ कीजिए, कुछ करो, ये लोग मुझे मारने देंगे। बस चले, जा, छोड़ दे, छोड़। क्यों रे सुअर साला दंगा करता है? ये क्या कर रहे हैं आप? एक बेकसूर को मारे। अरे इन्हें मारिए, इन बदमाशों को, इन जंगलियों को। चुप है, चले, चल। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। हाँ कर देना। शाम तक अपने भाई को बोलना होटल का हफ्ता पहुंचा दे, वरना पूरी होटल अंदर घुसेड़ दूंगा। ए सिद्धू, शाम को आ जाओ, संभाल के इधर बैठ जाओ। साला क्या जरूरत है लोग से पंगा लेने की? हाँ बेवकूफ साला। क्यों? कोई जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाए तो उसको बेवकूफ कहते हैं? अरे दिन रात ये लोग तुम्हारे सीने पर तने रहते हैं, नर्क बना रखा है इस बस्ती को, और कोई अपने हक के लिए लड़े तो उसको तुम बेवकूफी कहते हो? अरे भैये, ये तेरा भाषण बनकर ये सब कहने की बातें हैं। ये जो सा खून निकल रहा है ना, ये असली है, समझा? और जो खून ये लोग चूसते हैं ना, ये भी असली है। ये ले। लड़ेंगे तो खून बहेगा, नहीं लड़ेंगे तो ये लोग खून चूस लेंगे।
अरे लड़के तो कम से कम अपनी नजरों में अपनी इज्जत तो बची रहेगी। अरे जब बदन का सारा हड्डी टूट जाएगा ना तो इज्जत का क्या करेगा तू? चटनी में डाल के खाएगा? हड्डी तो टूटकर फिर भी जुड़ जाती है, लेकिन आदमी की इज्जत, उसका आत्मसम्मान एक बार टूट जाना तो फिर कभी नहीं जुड़ता। फिर साला आत्मसम्मान? अरे तू कौन सी दुनिया का आदमी है यार? मैं इसी दुनिया का आदमी हूं। मेरा नाम हरि है। वेरी गुड अविनाश। बस अब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें कोर्ट में आके अपना बयान देना है। अविनाश डरो मत, मैडम ने तुम्हारे लिए पुलिस का बंदोबस्त भी किया है। कल से तुम्हारे साथ 2 हवलदार रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और तुम्हारे साथ भी। मेरे साथ? ये जरूरी है। तुम्हें मालूम है ये किस तरह के लोग हैं। ओए सिद्धू, जरा इधर आ। साले कल मीटिंग के बाद तू मेरे पास क्यों नहीं आया? मीटिंग में कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बोलने का? अगर कुछ नहीं हो तो फिर ये क्या है? क्या है ये? 40 पेज का चिट्ठा अदालत में देके है तो मीटिंग वाले रोनी उनका गला काटता है, छुटकारा पाना चाहते हैं उससे। ये पढ़, ये सब ये साइन किया तेरे उस होटल वाले के भाई ने। दादा वो तो बच्चा है दादा, वो क्या करेगा? और रोनी क्या करेगा? हाँ, धंधा करेगा कि यहां अदालत में चक्कर काटेगा? चल कोई बात नहीं, इस बार तो मामला सुलट गया। क्या सुलट गया? कुछ नहीं सुलटा। वो जो मेरे हलक में अटका हुआ है ना, तेरा हीरो, वो भाषण देने वाला। कौन? वो हरी? हाँ। अरे वो तो बहुत सीधा आदमी है, वो क्या करेगा? उसका तो कोई कुछ सुनता भी नहीं है। तेरे हिसाब से तो सभी सीधे आदमी है ना। चल मान ली तेरी बात, मुझको बात करनी है उससे, तू उसको मेरे पास लेके आ। तेरे साथ उसकी दोस्ती है ना, बुला दो, प्यार से समझा देंगे उसे। हाँ ये बरोबर है। अपन भी उसको बहुत टाइम बोला कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अपना बात वो सुनता नहीं है। तुम लोग समझाओगे तो समझ जाएगा। तू लेके आ उसको मेरे पास। हाँ पक्का लेके आना। हाँ क्या बात है? अपन को तेरे साथ कुछ बात करने का है। अभी? हाँ कुछ जरूरी काम है। अपन ब्रिज पे जाता है, तू वहां आ जाना। ठीक है। समझ नहीं रहा होगा। लेकिन तुम लोगों ने बोला था खाली बात करने का। क्या हो गया तुझे? मुन्ना, मुन्ना, थप्पड़ मारा इसलिए गुस्सा है? अरे पगले, मैंने तुझे थप्पड़ थोड़ी मारा है। वो तो
रोनी के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? पागल हो गया तू? रोनी को गाली दी तूने? रोनी को? हाँ? अरे ये सब उसके धंधे की बात है, तू क्यों बीच में पड़ता है? अच्छा जा, कल बात करता हूं तुझसे। ये ले, रख ले। अरे सुनो, ये क्या हो गया? साहब, छोटे साहब का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अलीशा के भाई का? जी हाँ। सिद्धार्थ, आओ बैठो। चाय पियोगे? क्या बात है? अब क्या किया? मैडम, अपन आपको कुछ बोलना चाहता है। हाँ बोलो। मैडम, उस दिन अपन ब्रिज पे था जब हरी को मार डाला था। अपन ही उसको घर से बाहर बुलाया। तो वो तुम थे? लेकिन मैडम, अपन को नहीं मालूम था उसको मार डालेंगे। अपन सोचा उसको हुल देके छोड़ देंगे, लेकिन अपन हरी को धोखा दिया। अपन ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। सिद्धार्थ, कौन थे ये लोग? सिद्धार्थ, कौन थे ये लोग? मैडम, अपन बोलो ना, अपन जिम्मेदार था। लेकिन हरी को तुमने तो नहीं मारा ना? किसने मारा उसे? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारा बयान लेने जा रही हूं। इसे हम कोर्ट में पेश करेंगे और वहां तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। कौन थे वो लोग, क्या हुआ उस रात, और किसने हरी को मारा था? अपन सिर्फ अपने बारे में बताएगा मैडम। सिद्धार्थ, तुम सिर्फ अपन हरी को धोखा दे चुका है, अभी अपन और किसी को धोखा नहीं देगा। धोखा? तुम उन लोगों को धोखा नहीं देना चाहते जिन्होंने खुद एक बेगुनाह को धोखे से मारा है? हाँ? इनमें से एक मेरा भाई है। सिद्धार्थ, तुम यहां बैठो। देखो सिद्धार्थ, कोई भी रिश्ता इंसाफ से बड़ा नहीं होता, और हम यहां सिर्फ हरी के इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। हम तमाम उन लोगों के इंसाफ की बात कर रहे हैं जो इस मोहल्ले में रौनक सिंह की दोजख में जी रहे हैं। तुम्हारे मुंह से निकला एक सच, सिर्फ एक सच, उस दोजख को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अपने लिए तो सबसे बड़ा सच यही है कि जय अपना भाई है। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी जिंदगी में जय की अहमियत को समझती हूं। एक भाई जिसके कंधों पर बैठकर तुमने दुनिया देखी,
जिसकी उंगली पकड़कर तुमने अपने आप को हमेशा महफूज समझा, मैं समझती हूँ। लेकिन इस सबके बीच तुम भूल रहे हो कि जय की असलियत क्या है। जय एक मुजरिम। अपन जानता है, अपन जानता है जय क्या है, लेकिन वो जो कुछ भी है वो अपना भाई है। वाह सिद्धार्थ, वाह। कल तक टपोरीगिरी कर रहे थे तुम, और आज तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। दोस्त को इंसाफ दिलाओ, भाई के लिए कुर्बान हो जाओ। तुम्हारे ये दो कौड़ी के उसूल सच पर पर्दा नहीं डाल सकते। तुम्हारा भाई मुजरिम है, और तुम्हारे कुछ न कहने से भी वो मुजरिम ही रहेगा। आज तो तुम्हारा बॉक्सिंग मैच है ना? हाँ। तो शायद तुम्हें जाना चाहिए। जाता है अपन। अपन को तेरे कुछ बोलने का है। हरी के बारे में। हार जा, जो बोलता हूँ वो कर। रॉनी पैसे लगा चुका है। पैसा? बस फाइट हार जा तू और नॉकआउट हो जा। मैं जो तुझे कह रहा हूँ। तू मेरी बात सुना कि नहीं? मार देगा तुझे वो। मुन्ना, तू सुनने में क्या कह रहा हूं? मेरी बात सुना कि नहीं तू? मार देगा वो तुझे, तू समझ रहा है कि नहीं?
गुस्सा है? तू समझता नहीं रे। क्या करता मैं, बता। रोनी का तो धंधा यही है ना। क्या कहता उसे? सिद्धू मेरा भाई है, जीतने दे उसे। अरे तो तुझे मालूम है आज की रात कितना पैसा मिला उसे? और अपन को क्या मिला? क्यों, तुझे तेरा हिस्सा नहीं मिला? उसने तो कहा उसने तुझे 5,000 रुपए दिए। अरे 5,000 रुपए बहुत होते हैं। 5,000 में तो अच्छा पैसे छोड़, आज से तू रोनी का खास आदमी है, घर का आदमी, जैसे मैं। अरे वरना तेरी उम्र के छोकरों से तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता। देखा नहीं तूने, 10 साल लग गए रैम्बो को, नाना को। रोनी का चमचा बनने के लिए। तू क्या मुझे चमचा बोल रहा है? तू क्या समझता है अपने आप को? क्या है तू? चैंपियन है तू? तू अपने आप को क्या चैंपियन समझता है? जो रास्ता बाबा ने अपन को दिखाया, वो रास्ते पे अपन चलेगा। अपन वो इंसान बनेगा जो बाबा अपन को बनाना चाहता था। ये तुम्हारा रौनक सिंह पहले लोगों पर धौंस जमा कर अपना धंधा करता था, अब कानूनी तौर पर गरीबों का खून चूसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा मैडम। अच्छा, कौन रोकेगा उसे? अपन रोकेगा मैडम। अपन जाएगा रौनक सिंह के खिलाफ अदालत में। अपन बोलेगा उसके बारे में। और जय के बारे में? जय के बारे में भी। तुम्हें हरि की मौत के बारे में सब कुछ बताना होगा, पता है ना? अपन बोलेगा मैडम, अपन सब कुछ बोलेगा। भले अपना भाई जिंदगी भर जेल में रहे, भले अपने साथ कुछ भी हो जाए। हरि अपना दोस्त था, उसकी मौत का सच सबके सामने आना मांगता है मैडम। मैडम, हरि का अधूरा काम अपन पूरा करेगा। क्या ये वही सिद्धार्थ है जो कुछ समय पहले दारू पी के दंगा किया करता था? मिस्टर रौनक सिंह? क्या है? रौनक सिंह तुम हो? क्या तू जानती नहीं मैं रौनक सिंह हूं? चाहिए। ये क्या है? ये समन्स है तुम्हारे लिए। कल सुबह अदालत में तुम्हारी पेशी है 11 बजे। क्या बोली रे तू? मेरी अदालत में पेशी है? तू बात किससे कर रही है? एक मिनट रोनी, इल्जाम क्या है? कई सारे हैं, खासतौर पे 2, हफ्ता वसूली और कत्ल। कत्ल? हाँ, हरिहर मफतलाल का कत्ल। तू बोल क्या रही है? हरिहर मफतलाल का कत्ल मैंने किया है? किसकी मौत आई है जो मुझ पर इल्जाम लगा है? ये साला हो क्या रहा है? मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अरे फिक्र कौन कर रहा है? ये साला कौन है ये गला? कौन है तू? साले फट! ओ बाबू सेठ, निकाल साले बाहर। बाप दिन रात माल कमा रहा है, हमारा इज्जत।
ओए साला, हम तेरी ऑफिस में आए हैं और तू यहां बैठा हुआ है? उठा साले को। सिद्धू, ये क्या कर रहा है तू? हाथ तोड़ रहा हूं उसका। तेरे को तोड़वाना है? देख सिद्धू, तू चुपचाप यहां से चला जा, वरना रॉनी तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ हत्तड़, तू चुपचाप यहां से चला जा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोटिया, तू निकल यहां से। तेरे साथ अपन को झगड़ा नहीं करने का है। सिद्धू, तेरे साथ अपना बहुत पुराना ठसन है। आज तो मैं तेरी गेम कर ही देता हूं। रॉनी से कहना ये तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी तो मैं कल कोर्ट में खत्म करूंगा। नहीं रॉनी, मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या झूठ बोल रहा है? रॉनी, कहीं पे कोई गलती है। मुन्ना कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। कोई गलती नहीं हुई है। तूने देखा था उस रात किस तरह कुत्ता का माफिक मेरे ऊपर लपका था? हाँ? ना, तू रैमो को लेकर जा। ना, नहीं रॉनी, रुको। तुम रैम्बो को मेरे भाई के पीछे नहीं भेजोगे रॉनी, वो मेरा भाई है। तो तू बता शाने, क्या करना चाहिए? तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। वो मेरी बात जरूर मानेगा। जरूर उसे किसी ने भड़काया है। ठीक है, तू बात कर, पर इतना समझ ले, अगर तेरे भाई ने कल गवाही दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा मेरे हाथ से। और अगर कॉन्ट्रैक्ट गया तो भाई गया तेरा। बहुत घिस घिस कर पहुंचा हूं मैं आज यहां तक। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो गया। जो भी। ये सब क्या हो रहा है मुन्ना? क्या हो रहा है ये सब? वही जो दिखता है। तू क्या रॉनी को रोकेगा? देखा नहीं तूने औरों को क्या हाल हुआ उनका? देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या देखेगा तू? अरे इस खेल में देखना देखना कुछ नहीं, समझे? जो रॉनी से लड़ता है वो खत्म, समझा तू? अपन लड़ेगा रॉनी से। तू लड़ेगा? रॉनी के साथ लड़ेगा तू? पागल हो गया क्या तू? तेरी बात अपने समझ में नहीं आती दादा। उस रात तू ही बोला था, आंखें खोल, असलियत को पहचान। और जब अपन असलियत पहचान लिया है तो पागल हो गया अपन। देख, मैं तेरे साथ बहस लड़ाने नहीं आया, समझे? ये ले, साइन कर इस पर। इस पर लिखा है कि जो तूने रॉनी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी वो तो वापस लेता है। देख मुन्ना, मेरी बात सुन। कल सवेरे मोहल्ला छोड़ के यहां से निकल जा। हम लोग तुझे मोहल्ले से दूर घर भी देने को तैयार है। पैसे चाहिए तुझे? हर महीने पैसे ले तू, रहवा मौज मस्ती से। और क्या चाहिए तुझे? हाँ, कुछ नहीं। अब अपन को ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब तो अपन वही करेगा जो सच है और सही है। मुझे मालूम है रॉनी के धंधे काले, यही ना? अरे 2 दिन में सब बदलने वाला है। रॉनी थोड़ी चाहता है ये सब। मैंने रॉनी के लिए बढ़िया प्लान बनाया, तू देखना। 2 दिन में सब फिट फाट करके रख दूंगा। हाँ? यही फर्क है दादा, यही फर्क है। तेरा काम है रॉनी के काले धंधों पर पर्दा डालना, और अपना मकसद वो पर्दे को साला फाड़ डालना। और वो मैच छोड़, अक्खा जिंदगी तो गलत रास्ते पे चलता गया। और जब अपन तेरे पीछे पीछे आया तो अपन को रोका क्यों नहीं? कब दिखाया तूने अपन को सही रास्ता? अरे तू तो अपना भाई था ना, अपन का बड़ा भाई। तूने अपन का ख्याल क्यों नहीं रखा? दादा, दादा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दादा। छोड़ दे ये सब।
अपन के साथ चल। तू भी अदालत में रोनी के खिलाफ गवाही दे सकता है। हाँ, अपन दोनों साथ में लड़ेंगे दादा। हाँ दादा। नहीं मुन्ना, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। ये ले, इसकी जरूरत तुझे ना पड़े तो अच्छा है। दादा, सिद्धू, तेरा भाई तेरे को बुलाने लाए। क्या हुआ? क्या बात है सिद्धू? कौन है वो आदमी? सिद्धू, सिद्धू वेट। सिद्धू वेट। अभी अपना हिसाब बराबर, लेकिन अगली बार कहीं मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, समझा?
दादा 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 नहीं नहीं दादा नहीं नहीं दादा सिद्धार्थ छोड़ो उनको। सिद्धार्थ, वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। सिद्धार्थ सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। सिद्धार्थ 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 अगर तुम भाग गए तो रौनक सिंह तुम्हें मार देगा और कहेगा उसे अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें मारना पड़ा और वो छूट जाएगा। तुम जय की मौत का बदला लेना चाहते हो ना? तुम हरी की मौत का बदला लेना चाहते हो ना? तो कल अदालत में उनकी मौत का बदला लो। वही एक तरीका है उसे खत्म करने का। सिद्धार्थ तुम्हें हरी का अधूरा काम खत्म करना है। उसकी मौत जाया मत जाने दो। जय की मौत जाया मत जाने दो। प्लीज सिद्धार्थ प्लीज तुम्हें ये करना है प्लीज। सिद्धार्थ मराठे, यह अदालत तुमसे 17 सितंबर की उस रात के बारे में जानना चाहती है जिस दिन हरिहर मफतलाल का कत्ल किया गया था। वो दिन रात को रौनक सिंह अपने खोली के नीचे आया। अपना भाई जय भी उसके साथ था। वो अपन को बोला कि हरी से कुछ बात करने का है। वो मोहल्ले में बहुत लफड़ा कर रहा है, उसको समझाने का है। तो अपन बोला ठीक है, अपन बुलाता है। फिर 1 घंटे के बाद उसका आदमी अपने खोली पे आया, बंसी। वो अपन को बोला कि रौनक बोला उसको ब्रिज पे बुलाने के लिए। तो फिर रात को अपन हरी को नीचे बुलाया। फिर इससे पहले कि अपन कुछ करता, रौनक सिंह ने उसको ब्रिज पर से फेंक दिया। अपन भाग के नीचे देखा तो हरी ट्रेन के नीचे आ गया था। झूठ बोलता है साला, हरामी साला, तू झूठ बोलता है। तू जाएगा कहाँ? तू मोहल्ले में वापस आ, मैं वहां तुझे तेरी अदालत दिखाता हूँ साले। रौनक सिंह, तू मेरे खिलाफ झूठ बोला है। तू गया सिद्धार्थ मराठे, तू गया। मिस्टर रौनक सिंह, अगर सुना तुम लोगों ने, ये गया, ये गया। ऑर्डर गया। बंद करो बस को। क्यों बे? मुझसे आंखें मिलाता है? तुझे कौन बचाएगा मुझसे? वो अदालत बचाएगी तुझे। वो अदालत बचाएगी इस मोहल्ले को। इस मोहल्ले का सिर्फ एक मालिक है, एक, मैं, रौनक सिंह। बंद कर दो सारी दुकानें, बंद कर दो मोहल्ले को।
देखता जा बच्चे, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। तूने मेरे मोहल्ले का कानून तोड़ा है। कौन सा कानून? कैसा कानून? वो जो ये को लूटने के लिए बनाया तूने, वो कानून जिसके पीछे छुपकर तो अपने काले धंधे करता है। अरे अपन ने जो किया सही किया और बार बार करेगा। बार बार करेगा तू? तुझे तो मैं... क्या करेगा तू? जान लेगा अपन की, मार डालेगा अपन को, जैसे हरी को फेंका था ट्रेन के नीचे। और जय, अरे जय तो तेरा अपना आदमी था ना। रौनक अब तेरे से नहीं डरता है, मालूम है क्यों? क्योंकि तो सिर्फ एक मामूली गुंडा है। बुज़दिल है तू, बुज़दिल। साला जिगरा होता तो अकेले खड़ा होता, ये चमचों को लेकर नहीं घूमता तू। कायर है तू, सुना तूने? कायर। और तेरी असलियत आज अपन सबके सामने खोल के रख डालेगा, नंगा कर देगा तेरे को, नंगा। ये मोहल्ला बंद किया ना तूने, आज अपन तेरे सामने ये सारी दुकानें खोल के रख देगा। तू रोक सके तो रोक। तू अपनी औकात भूल गया है बच्चे। तुझे मार मार के मैं इस मोहल्ले के सामने तेरी मिसाल बना दूंगा। आज साले आ, तू मेरा जिगरा देखना चाहता है ना? आज साले आ। अलीशा, उसे लड़ने दो। ये उसकी खुद की लड़ाई है, उसे लड़ने दो। क्यों बे, चैंपियन बनता है? और साले